ही अपने रब को मना लो। थोड़ी मेहनत कर दीजिए आप। कि आज ही अपने रब को मना लो। क्यों? जिंदगी का भरोसा नहीं है। आज ही अपने रब को मना लो। जिंदगी का भरोसा नहीं है। अब तक आपने मुझे इनाम इतना दिया कि मैं इसको अगले साल तक नहीं भूलूंगा। लेकिन अब मैं चाहता हूं, हुजूर के नाम पे लोग जान कटाने के लिए, जान देने के लिए तैयार रहते हैं, है कि नहीं? अरे कहते हैं ना, हुजूर के लिए हम जान दे देंगे, कहते हैं कि नहीं? सच बात है कि झूठ बात है? सच बात है ना? तो जब हुजूर के नाम पे आप जान दे सकते हैं तो हुजूर के घर के लिए कुछ कर सकते हैं कि नहीं? तो मुझे एक ऐसा नौजवान चाहिए जो मुझे 500 रुपया ला कर दे, और इस मतला के हवाले से वो अच्छा शेर, और मैं वो आप मुझसे सुन सकते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, कोई देखता हूँ कौन वो नौजवान है जो हुजूर के घर के लिए 500 रुपया मुझे देता है। मैं पढ़ता हूँ, समाज करें मोहब्बत के साथ, थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा के रखिएगा। आज ही अपने रब को मना लो। जिंदगी का भरोसा नहीं है। कि आज ही अपने रब को मना लो। आज ही अपने रब को मना लो। जिंदगी का भरोसा नहीं है। जिंदगी का भरोसा नहीं है। अरे नारे दो जख से, नारे दो जख से खुद को बचा लो। क्यों? अब मेरी हिम्मत बढ़ गई इसलिए कि मेरे भाई ने मेरी बात को रख लिया, और ये कहीं और से नहीं, हुजूर की मर्जी से ये हुआ है कि नहीं? रब की मर्जी से, वरना रब के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। रब जिसका दिल पसंद करता है उससे अच्छा काम करवाता है कि नहीं? और हर किसी के दौलत, ये हर कोई नहीं कर सकता है कि अपनी दौलत में से कुछ अच्छे काम कर जाए। वही करता है जिनके दिल अच्छे होते हैं, जिसे अल्लाह और उसके रसूल के मोहब्बत में हमेशा जिंदगी गुजारना है, और मर के फिर हुजूर को भी चेहरा दिखाना है, रब की बारगाह में भी जाना है। तो ये सब रब का दिया हुआ है। मैं चाहता हूं कि ये 1000 मुझे मिले हैं, इस कलाम को मुकम्मल होते हुए कुछ ना कुछ और हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो एक शेर और सुनाता हूं, सुनाऊं? सुने। जिंदगी का भरोसा नहीं है। कब्र में जाके रोना पड़ेगा। खाक पर तुमको सोना पड़ेगा। कब्र में जाके रोना पड़ेगा। खाक पर तुमको सोना पड़ेगा। कि कब्र में जाके रोना पड़ेगा। कब्र में जाके रोना पड़ेगा। खाक पर तुमको सोना पड़ेगा। खाक पर तुमको सोना पड़ेगा। अरे मौत से पहले, मौत से पहले, मौत से पहले खुद को संभालो। जिंदगी का भरोसा नहीं है। मौत से पहले खुद को संभालो। भरोसा
नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है, मौत से पहले खुद को संभालो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। और एक शेर सुनाऊंगा, तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक और ये चीज, ये जो देख रहे हैं ना, और एक आ जाए तो कोई है ऐसे, कोई है? पता नहीं अल्लाह किसको तैयार कर देगा, ये रब के हाथ में है। कोई है? अरे माशाअल्लाह, क्या बात है। अल्लाह आपके इस मोहब्बत को कबूल फरमाए, तमाम मुसलमानों को मौला करोड़पति बना दे। आमीन कहिए भाई, मुसाफिर आदमी हो, दुआ कबूल हो गई तो क्या दिक्कत है, आप करोड़पति बन जाएंगे। जब 1500 हो गया है तो ये 2000 भी हो सकता है कि नहीं? तो मैं देखना चाहता हूँ कि कौन वो शख्स है यार, आप गुटखा पान दिन भर में खा के 200-300 रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन ये आप बैंक में जमा कर रहे हैं। सोच लीजिए, ये आप यहाँ दे रहे हैं ना, ये आपको नजर आएगा महशर के दिन, है कि नहीं? ये आपके हक में खड़े हो जाएंगे कि ये पैसे जो आपने जो आपने मदरसे के नाम पे दिया है, ये कल आपके हक में जन्नत दिलाने के लिए रब की बारगाह में आपके लिए तैयार रहेंगे। आप कुछ कर जाएं दुनिया से, 100-200 रुपये तो लोग रोजाना खर्च कर जाते हैं, लेकिन मरने के बाद क्या काम आना है यार? जो घर वाले होते हैं ना, 10 दिन रोएंगे, 40 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 साल रोएंगे, उसके बाद फिर आप अपनी कब्र में, लोग अपने घर में, सबों के साथ ये मामला होना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यहाँ से कुछ कर जाएं, जिंदगी मिली है तो जिंदगी को सजाएं, है कि नहीं, ताकि मरने के बाद कब्र में रोशनी की तैयारी कर लें। मैं एक शेर और पढ़ता हूँ समाज के मोहब्बत के साथ, इंशाल्लाह ये शेर पढ़ते पढ़ते और कुछ ना कुछ जरूर इंतजाम कर देगा मेरा मौला, मुझे उम्मीद है। पढ़ता हूँ, सुने मोहब्बत के साथ। चांदनी 4 दिन की है लोगों, चांदनी 4 दिन की है लोगों, ये जवानी भी फानी है सुन लो, ये जवानी भी फानी है सुन लो, कि चांदनी 4 दिन की है लोगों, चांदनी 4 दिन की है लोगों, ये जवानी भी फानी है सुन लो, अरे आक़िबत अपनी, आक़िबत अपनी, आखिरत अपनी अच्छी बना लो, क्यों? जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है। एक बार ही दे दो, कोई देखे ना देखे, मेरा रब देख रहा है कि नहीं? और मेरा रब भी देख रहा है, मेरे मुस्तफा भी देख रहे हैं, ठीक है ना? तो आइए जल्दी से, अगर किसी के पास 100 रुपये हो तो आज कम से कम मदरसे के लिए इतना कर जाए। आप मदरसे को 10-20 के शक्ल में चंदा देते हैं, लेकिन मदरसा आपको कौम का इमाम देता है, आलिम दीन देता है, हाफिज कुरान देता है, जो आपके बच्चों के पीछे रात दिन मेहनत करके आपके बच्चों को कुरान पढ़ने के लायक बनाता है कि नहीं? आप स्कूल में लोग खर्च करते हैं, महीने महीने, हर महीने लगभग 1500-2000 रुपये महीने लग जाते हैं पढ़ाने में, लेकिन मदरसे वाले कभी आपके दरवाजे पे नहीं जल्दी जाते हैं। आपको, आपके बच्चों को जितनी मेहनत करनी पड़े, वो असातिज़ा किराम मेहनत भी करते हैं और बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, और वही बच्चे कल आप जब मर जाते हैं तो वही बच्चे कब्र पे जाकर फातिहा पढ़ते हैं, और वही बच्चे आपके हक में दुआएं करते हैं। वो स्कूल वाले डिग्री लेकर कहीं और नौकरी कर लेंगे, माँ बाप से दूर रहकर, वो आएंगे जब माँ बाप इंतकाल कर जाते हैं तो हेलो, आपके वालिद साहब इंतकाल कर गए, फ्लाइट से आए, वो ना उसे गुस्ल का तरीका पता है, ना वजू का तरीका पता है, आए वो सिर्फ नमाज जनाजा में शामिल हो गए, बस वहीं तक काम खत्म। उनके बाद मरने के बाद एक कलाम मैंने और पढ़ा है ना, दफन करके मुझे मत भुलाना, कब्र पर तुम मेरी आना जाना,
तो कब्र पे जाने के लायक कौन है जो दुआ कर सकता है, जो कुरान की आयत पढ़ सकता है कि नहीं? तो आप आए और मदरसे को कम से कम इतना मजबूत करें कि आपके बच्चे उसमें जब पढ़ें तो दुनिया देखे कि ये वाकई मदरसे में कोई ऐसी वैसी तालीम नहीं होती है, हुजूर की हदीसें पढ़ाई जाती है और हुजूर की सुन्नतों को आम किया जाता है। आए और मोहब्बत के साथ, जिनके पास 100 रुपया हो, 500 का काम तो हो गया लगभग, अब मैं देखना चाहता हूँ 100 रुपये वाले कितने लोग हैं। 100 रुपया तो 100% होगा ही, है कि नहीं? अब मुझे 20 नौजवान चाहिए, मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, देखिए मेरा भाई एक तो आ रहा है, अल्लाह सलामत रखे। और कोई है? क्योंकि मैं पढ़ने लगता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं खुद डिस्टर्ब ना रहूं और जल्दी से पढ़ दूं। अगर आप बैठे रहेंगे तो मैं भी चुप रहूंगा, है ना? तो आइए और इस चीज को इसमें हिस्सा ले सकते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुरू किया, देखिए काफी रकम आ गए हैं और ये सब आप जान लें कि जो आप दे रहे हैं, बच्चे ने 100 रुपया दिया है, इधर से एक भाई मेरे, वाह माशाल्लाह क्या बात है, ये अपने वालिद साहब के नाम से दिए हैं, हयात से हैं वो, गुजर गए, अल्लाह ताला गनी की रहमत फरमाए। मैं वो कलाम सुनाता हूँ, सुने मोहब्बत के साथ। वो दुनिया छोड़ने वाला दुनिया वालों से कह जाता है, यार दौलत के पीछे जिंदगी मत गुजारो, दौलत के चक्कर में जिंदगी को यूं ही मत गवा दो। इसलिए वो कहता है, ये न पूछो किधर जा रहा हो,